हेलो नमस्ते गाइस, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है प्रवीण स्पिरिचुअलिटी। और आज हम जानेंगे मेरे समाधि के एक्सपीरियंस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए मेरे वीडियो पे, ताकि मैं उत्साहित महसूस करूँ और नया आगे से आगे नया वीडियोज़ डालते रहूँ। और एक बात ज़रूर, आप मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि मैं अपनी जो भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं 10-15 साल से मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ, माइंडफुल मेडिटेशन और लय योगा। और 2017 से मैं कुंडलिनी योगा भी प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि मेरी कुंडलिनी 2017 में खुल गई थी, इसलिए उसके बाद मैं कुंडलिनी योगा भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो मुझे जब भी नेगेटिव फील होता था तो मैं मेडिटेशन की तरफ मोड़ता था, अपना रुख करता था मेडिटेशन की तरफ। तो जब भी मुझे लो फील होता था तो मैं मेडिटेशन करके, लय योगा करके, डांस करके तो अपने मूड को ठीक कर लेता था और अपने मेडिटेशन जोन में आ जाता था। तो मैं ऐसे करते करते मुझे समाधि का भी एक्सपीरियंस हुआ है। 2018 में समाधि का एक्सपीरियंस हुआ है। 2017 से मैं कुंडलिनी योगा प्रैक्टिस करता हूँ। 2018 में मुझे समाधि का एक्सपीरियंस हो गया था, क्योंकि मैं बहुत दिन से मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ ना, माइंडफुल मेडिटेशन और लय योगा, इसलिए। तो मैं आपको अपना समाधि का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। तो समाधि का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जब भी समाधि में जाते हैं ना, तो आपका माइंड वर्क करना बंद कर देता है, आपका नो स्टेट ऑफ माइंड आ जाता है, आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। पहले जैसे रहता है ना, बहुत माइंड में चैटरिंग होता रहता है कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये कर लूँ, वो कर लूँ। ऐसा कुछ नहीं होता, आप बहुत संतुष्ट रह जाते हो, आप बहुत संतुष्ट रहते हो और आपका नो स्टेट ऑफ माइंड आ जाता है। आपका कोई भी चीज़ में ज़्यादा थिंकिंग नहीं रहती है। आप जैसे दिन जा रहा है वैसे आप दिन काटते रहते हो, माने जो दिन में हो रहा है आप उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे नहीं, ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करोगे, जैसे जो हो रहा है वैसे करते रहोगे। तो आपका नो स्टेट ऑफ माइंड आ जाता है, आपका सोचने समझने की कैपेसिटी बहुत स्लो हो जाती है, आपका नो ब्रेन, इसको बोल सकते हैं नो ब्रेन स्टेट। तो नो ब्रेन स्टेट हो जाता है, वो हो जाता है। और मैंने नोट करके रखा है और मैं बताता हूँ आपको क्या क्या होता है। तो फिर और स्पेस और टाइम का आपका ख्याल नहीं रहता है। स्पेस और टाइम माने जैसे आप कहीं हो तो पहले जो रहता है ना कि आभास रहता है कि हाँ मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वैसा आभास नहीं रहता है। आपका स्पेस और टाइम का आभास नहीं रहता है। आप जो करते हो उसी में आप संगीन रहते हो, आप उसी में इन्वॉल्व रहते हो। आपका ये नहीं रहता, स्पेस और टाइम का आपका सेंस नहीं रहता कि हाँ ये मैं इस जगह हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी ये टाइम हो गया, वो टाइम हो गया। नहीं, आप अपने में खोए रहते हो, पर समाधि स्टेट हो जाते हैं, आप नो स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है और समाधि में, पूरा समाधि में रहते हो आप। स्पेस और टाइम का आपका ख्याल नहीं रहता है। और एक मैं बताना चाहूँगा कि इसी स्टेट में जब आदमी अपना जब समाधि स्टेट में रहता है और आदमी जब मर जाए उसी दौरान, और समाधि स्टेट में उसी दौरान मर जाए, तो उसको निर्वाणा प्राप्त हो जाते हैं। पर हम जैसे आप समाधि में जाते हो फिर निकलते हो ना, जाते हो निकलते हो, जैसे समाधि में रहते हुए कभी मृत्यु हो जाए तो आपको निर्वाणा मिल जाता है, आप निर्वाण प्राप्त कर लेते हो, मोक्ष प्राप्त कर लेते हो। तो ये भी होता है समाधि में। तो नो स्पेस और टाइम का रहता है और नो स्टेट ऑफ माइंड रहता है। और दूसरा रहता है कि आपको दूसरों से कुछ लेना देना ही नहीं रहता, आप अपने में ही बिजी रहते हो। पर समाधि में रहते हो ना, अपने में बिजी रहते हो, कोई भी आपको कुछ भी बोल दे तो आप उतना आपको माइंड नहीं होता है, क्योंकि आप अपने में खोए रहते हो ना, इसलिए। और समाधि में रहते हो इसलिए आप उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता और आप बहुत ही डीप स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो। फिर क्या होता है, फिर कभी समाधि टूट भी जाती है, कभी समाधि में आप जाते हो फिर निकलते हो, जाते हो निकलते हो, जाते हो निकलते हो, ऐसा होता है। और जब परमानेंट समाधि होता है तो वो ऋषि मुनियों लोग जाके जो परमानेंट समाधि लेते हैं तो समाधि में वो अपने शरीर को त्याग कर देते हैं, तो उसको परमानेंट समाधि बोला जाता है। उसके बाद और समाधि में और एक चीज़ होता है कि आपका ब्रीथिंग पैटर्न जो होता है, सांस लेते हो, सांस जो छोड़ते हो, वो बहुत स्लो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। आपको आपका सांस आप ले रहे हो बोल के पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत स्लो हो जाता है सांस, बहुत स्लो हो जाता है। इतना स्लो हो जाता है कि कभी कभी लगता है कि हम सांस ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे, इतना स्लो हो जाता है। आप जब अपना नाक पे अपना हाथ रखोगे तो आपका सांस यहाँ तक भी नहीं आता है, सांस जो छोड़ते हैं उसका हवा आता है ना, वो यहाँ तक भी नहीं आता है, बहुत स्लो हो जाता है सांस। तो कभी कभी डर भी लगता है कि हम सांस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। और ये मेडिकल टर्म में बोला जाता है कि अगर सांस आपका बंद हो जाए तो आपका ब्रेन डेड हो जाता है, बॉडी पैरालाइज्ड हो जाता है, ये सब हो जाता है। पर समाधि का यही ब्यूटीफुल चीज़ है कि आप समाधि में आपका सांस बहुत स्लो हो जाता है और आपका बॉडी पे कुछ इफेक्ट नहीं होता है, आपका माइंड बहुत काम हो जाता है। तो ये होता है।
और दूसरा की चीज़ क्या होता है कि आपका दुनियादारी से नाता छूट जाता है। दुनियादारी से नाता छूट जाता है, आप अपने में ही खोए रहते हो। आपको दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहता कि दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, बस आप अपने में ही बिजी रहते हो। आप अपने में ही रहते हो। आपको अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है समाधि स्टेट में। आप वो जो शांति जो महसूस होती है समाधि स्टेट में, उसी को आप फॉलो करना चाहते हो, उसी में जीना चाहते हो, उसी में रहना चाहते हो। आप दुनियादारी से आपको कोई मोह नहीं रहता है। जैसे किसी को रहता है ना, बहुत पैसा अर्न कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, नहीं। उसको 2 रोटी अगर मिलेगी समाधि स्टेट में रहने में, तो 2 रोटी में ही खुश रहेगा। उसको और कुछ नहीं चाहिए, दुनियादारी से कुछ नहीं चाहिए। समाधि स्टेट में ऐसा होता है। तो मेरा भी समाधि स्टेट ऐसा ही था गाइस। और मैं आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप लोगों के साथ कैसा लगा आप प्लीज़ कृपया कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं नया से नया वीडियो और भी लाता रहूं और आप लोगों को के साथ शेयर करता रहूं कि जो मैं स्पिरिचुअलिटी पे रिसर्च कर रहा हूं। तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू।